हेलो एवरीवन। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसमें 13.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे और उसमें हम लोग दो प्रॉब्लम कर लिए थे। आज हम लोग तीसरा और चौथा प्रॉब्लम करेंगे। तो आज का जो तीसरा प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 13.1 का, वो क्या है? अ फ्लोर ऑफ a rectangular hall has a perimeter of 250 मीटर। कोई एक रेक्टेंगुलर होल है, उसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 250 मीटर। इफ द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर is what 15,000 at the rate of 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर के दर से उस फ्लोर का पेंटिंग कॉस्ट कितना है? 250 मीन्स 15,000 रुपीज। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल का जो है हाइट पूछ रहा है कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि कोई एक घर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर कहने का मतलब क्या है कि वो जो है वो घर है। क्या है? घर है। यहां पर जो है 4 वॉल्स है ना, 4 वॉल्स ऑफ द रूम है ना, 4 वॉल्स ऑफ द रूम। ठीक है, तो अभी देखते हैं। कोई एक रेक्टेंगुलर घर है। रेक्टेंगुलर घर कहने का मतलब क्या है कि वो क्यूबॉइडल शेप का होगा, है कि नहीं? किस शेप का होगा? वो क्यूबॉइडल शेप का होगा, है कि नहीं? क्यूबॉइडल शेप का होगा अगर, तो उसमें जो है वो फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर होगा, है कि नहीं? क्यूबॉइडल शेप का घर है तो ये रेक्टेंगुलर शेप का क्या होगा? ये फ्लोर होगा। ये फ्लोर कैसा शेप का होगा? रेक्टेंगुलर शेप का, है ना। और इसका पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 250 मीटर, है ना। इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 250 मीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारा दिया हुआ है 250 मीटर। यहां से हम लोग इस इंफॉर्मेशन को जो है विड्रॉ करके रखते हैं। ठीक है, अभी जो है इसका हाइट हम लोगों को निकालना है। इस घर का जो दीवार है इसका हाइट हम लोगों को निकालना है कि नहीं? और ये क्या दिया हुआ है कि इस फ्लोर का माने इस दीवार सब का जो है कॉस्ट दिया हुआ है 15,000 रुपीज 10 रुपीज के दर से, है कि नहीं? मीन्स 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का जो है पेंटिंग कॉस्ट है और उसमें पैसा उसको कितना लग रहा है? 15,000, है कि नहीं? तो इसका जो है हाइट हम लोगों को निकालना है कि नहीं? तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो देखिए, चलिए चलते हैं। हम लोग उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, है कि नहीं? उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रूम क्या होगा? कोई भी क्यूबॉइडल शेप का जो है रूम है अगर, तो उसका लेटरल सरफेस एरिया हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं वो होता है 2 इंटू एच और एल प्लस बी, है कि नहीं? 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, है कि नहीं? इस चीज को हम लोग यहां रखे हैं। अभी देखिए, वॉल्स का जो पेंटिंग कॉस्ट है वो रुपीस कितना है? पेंटिंग कॉस्ट है 15,000, है कि नहीं? पेंटिंग कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट है 15,000 रुपीज, है कि नहीं? और रेट कितना है? रेट जो है वो है हमारा कितना है? 10 रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या यहां से?
एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, है कि नहीं, अपॉन रेट। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जो है निकालते हैं टोटल कॉस्ट कैसे, एरिया इंटू रेट। तो यहां पर हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग को एरिया चाहिए तो टोटल कॉस्ट कितना हमको लग रहा है अपॉन जो रेट है हमारा, है कि नहीं। तो यहां पर जो है हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया हमारा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये 15,000 अपॉन 10 और ये 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1500 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। 1500 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया, इस दीवार सब का जो है एरिया आ गया। क्या आ गया, दीवार सब का एरिया आ गया जिसको पेंट किया गया है ना। 4 वॉल्स को जो पेंट किया गया है उसका जो है एरिया हमको यहां पर मिल गया, है कि नहीं। और जो है हम लोग लेटरल सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन जानते हैं, है कि नहीं। क्या होता है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। तो अब जो है इसको और इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1500 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया, है ना। और हमारा जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट यहां पर दिया हुआ है और जो है हमारा रेट दिया हुआ है, तो एरिया हम यहां से निकाल लिए, है कि नहीं। टोटल कॉस्ट अपॉन रेट करके हमारा एरिया निकल गया, है कि नहीं। एंड दिस इज द व्हाट, लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवार का जो एरिया है। तो इसको जो है हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, यस और नॉट। अब देखिए, अब हम लोग यहां पर जो इंफॉर्मेशन है दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहां पर हम लोग 2, है ना, ये 2 इंटू एल प्लस बी का जो डेटा है वो हम लोग लिख सकते हैं 250, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 250 और h यहां पर बच जाएगा, h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1500, है कि नहीं। 250 क्या है, मीटर है, तो मीटर भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, है कि नहीं। 250 मीटर है तो यहां पर हम लोग मीटर भी लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं उसको, क्या है, 250 मीटर इंटू एच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। एंड h विल बी इक्वल्स टू, h हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, एंड h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1500 मीटर स्क्वायर अपॉन 250 मीटर। एक मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, एक 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, है ना। एंड 25 6 कितना होगा, 150। और हियर h विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 6 मीटर, है कि नहीं। यानी हमारा जो h का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 6 मीटर, है कि नहीं। यानी जो घर जिसको पेंट करवाने में 10 रुपए के रेट से 15,000 पे करना पड़ा किसी आदमी को, उसका जो है उसका घर का जो हाइट है वो कितना था, 6 मीटर हाइट वाला वो घर था। तो जो भी हमारा गिवन इंफॉर्मेशन था उससे हम लोग रूम का जो हाइट है वो निकाल लिए। हम लोग क्या किए, हम लोगों को रेट गिवन था, रेट गिवन था, जितना टोटल कॉस्ट था वो गिवन था, और पेरीमीटर गिवन था। तो पेरीमीटर का हम लोग रेक्टेंगुलर एरिया का मींस रेक्टेंगुलर शेप का जो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, है कि नहीं। हमारा जो है रेट दिया हुआ था और टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, इससे हम लोग एरिया निकाल लिए, है कि नहीं। और ये लेटरल सरफेस एरिया हमारा आया, और लेटरल सरफेस एरिया का हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं, है कि नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिए इस एरिया से, क्योंकि दोनों बराबर, है कि नहीं। ये लेटरल सरफेस एरिया है और ये एक्सप्रेशन है लेटरल सरफेस एरिया का। अब ये जो है 2 इंटू एल प्लस बी का जो इंफॉर्मेशन है वहां से हम लोग यहां पर यूज किए, और h को हम लोग यहां पे रखे, और उसके बाद इसको इक्वेट करके सॉल्व किए। हम लोग क्या हो गया, हम लोग को हाइट का जो वैल्यू है वो मिल गया, है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्या है,
द पेंट इन अ कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। किसी एक कंटेनर में इतना सफिशियंट पेंट है कि वो पेंट इतना मीटर स्क्वायर को आसानी से पेंट कर सकता है कि नहीं? कितना मीटर पेंट एरिया को? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को वो आसानी से पेंट कर सकता है। किसी एक सर्टेन कंटेनर में इतना सफिशियंट पेंट है कि नहीं? आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कहने का मतलब क्या है कि कोई ब्रिक्स है जिसका डायमेंशन जो है दिया हुआ है यहां पर, है कि नहीं? इन डायमेंशंस का कितना ब्रिक्स को इस कंटेनर का जो पेंट है उसके सहारे से रंगा जा सकता है, यह पूछा जा रहा है कि नहीं? तो ब्रिक्स जो होता है वो हम लोग देखे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो कैसा शेप का होता है? वो एक क्यूबॉइडल शेप का होता है। ब्रिक्स कैसा शेप का होता है? वो क्यूबॉइडल शेप का होता है कि नहीं? तो क्यूबॉइडल शेप का जो है हम एक ब्रिक्स यहां पे सबसे पहले बना ले रहे हैं, है कि नहीं? क्यूबॉइडल शेप का एक ब्रिक जो है हम यहां पे बना ले रहे हैं, ठीक है? वो इस टाइप का कोई एक ब्रिक होगा जिसका जो है यहाँ पे डायमेंशन गिवन है। वो डायमेंशन क्या है? लेंथ, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको ब्रेथ बोलेंगे और इसको हाइट बोलेंगे। तो इसका लेंथ कितना है? देखिए 22.5 सेंटीमीटर। और इसका ब्रेथ कितना है? इसका ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। और इसका हाइट कितना है? वो है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो ये जो है हमारा बोल देंगे कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है कि नहीं? एंड दिस इज द हाइट, है कि नहीं? ये हम लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ब्रिक्स को कलर करना है कि नहीं? तो कलर किस तरह से करेंगे हम? ब्रिक्स को हर एक फेस कलर करेंगे, है कि नहीं? ब्रिक्स का हर एक फेस को कलर करेंगे। तो इसमें जो है कलर हम लोग अगर हर फेस का करेंगे इस ब्रिक में, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सॉल्यूशन पार्ट में इसका देखेंगे क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक, है कि नहीं? एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया कितना हो रहा है उस चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, हम लोग एक्सप्रेशन जानते हैं, है ना? फॉर्मूला जो है हम लोग को पता है, वो क्यूबॉइडल शेप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? किसी भी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालने का ये एक्सप्रेशन है। तो अभी जो है हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे, है कि नहीं? तो 2 × L इज इक्वल्स टू व्हाट? 22.5, है ना? और इंटू बी में हमारा क्या है? 10, है कि नहीं? प्लस B क्या है हमारा? 10 इंटू H क्या है हमारा? 7.5, है ना? प्लस फिर H क्या है हमारा? 7.5 एंड L क्या है हमारा? वो है 22.5, है कि नहीं? और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर में, है कि नहीं? जो है हमारा एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, ये हो जाएगा 2। अभी देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225, मीन्स 22.5 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 225 प्लस 100 × 7.5, सॉरी 10 × 7.5 it will be equals to 75 plus 7.5 into 22.5 it will be equals to what? 7.5 into 22.5 it will be equals to what? 7.5 into 22.5 it will be equals to 168.75, है कि नहीं? इतना हो जाएगा हमारा। अब इसको जो है हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे जब, तो ये 225
plus 75, it will be equals to what? 300, and 168.75, it will be equals to 468.75, 468.75, है ना। Now again we have to multiply it with 2, है ना। अब इसको हम लोग 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 = 10 का 0 हैंड में 1, है ना। उसके बाद 7 2 = 14 और कैरी वाला 1, 15 का 5 हैंड में फिर 1, है कि नहीं। अब 2 8 = 16 और कैरी वाला 1, 17 का 7 हैंड में 1, फिर 6 2 = 12 और 1, 13 का 3, फिर कैरी 1, 4 2 = 8 और 1 9, it will be equals to 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। नाउ हमारा जो रेट दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर जो पेंट का एरिया जो दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और हमारा जो यहाँ पर ब्रिक्स का जो एरिया आ रहा है वो किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम लोग इसको मीटर स्क्वायर में सबसे पहले चेंज करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो इन दोनों साइड स्क्वायर करेंगे जब, तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 और मीटर स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। और 100 का स्क्वायर मीन्स क्या, 100 × 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू व्हाट, इसको हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 937.50 अपॉन 100 × 100, है ना। और ये जो है हमारा चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, है कि नहीं। अभी देखिए 1 2 3 4 0, तो 4 डेसिमल से पहले हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी ये जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 0.0937 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है 1 ब्रिक्स का एरिया आ गया, है कि नहीं। 1 ब्रिक का जो एरिया है ये हमारा आ गया। अब जो है हमारे पास टोटल कितना पेंट है, तो देखिए हम इतना एरिया को जो है पेंट कर सकते हैं, और एक ब्रिक्स का जो है एरिया हमारा इतना है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, है कि नहीं, दैट कैन बी पेंटेड। हम लोग यहां इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, ये जो एरिया है हमारा जितना हम पेंट कर सकते हैं उससे, है ना, 9.375 अपॉन व्हाट, एक ब्रिक का एरिया दैट इज 0.09375, है कि नहीं। तो हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। अभी देखिए हम अगर डेसिमल को यहां से हटाने का बात करें, तो ये डेसिमल को जैसे ही यहां से हटाएंगे, यहां 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं, जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.375, और यहां पर भी 9.375, तो ये ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो जाएगा और ये 100 बच जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 100 ब्रिक्स आ जाएगा, है ना। एंड दिस इज द आंसर, है ना। मींस हम लोग को जो पेंट दिया हुआ है किसी एक कंटेनर में जो कि इतना एरिया को पेंट कर सकता है, और हमारा जो ब्रिक्स है जिसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, इतना डायमेंशन का जो एक ब्रिक है उसमें, और इतना पेंट जो हमको दिया गया है जितना में इतने सरफेस एरिया को हम पेंट कर सकते हैं, इस गिवन डेटा के अनुसार हम इतने ब्रिक्स को जो है इस कलर के सहारे क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। हम ब्रिक्स को किस तरह से पेंट करेंगे, चारों तरफ से पेंट करेंगे, है कि नहीं, चारों तरफ उसका ऊपर और नीचे, मींस टोटल सरफेस एरिया उसका क्या होगा,
पेंट होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले एक ब्रिक्स का जो है क्या किए, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालें और उसके बाद उसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज किए, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या किए, मीटर स्क्वायर में चेंज किए, और एक ईंट का जो एरिया है उससे पेंट जो गिवन पेंट का जो एरिया दिया हुआ था उससे हम उसको डिवाइड कर दिए और क्या किया, हम लोगों को जो है आंसर मिल गया कि हम उसमें कितना ब्रिक्स को जो है कलर कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों को जो है सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।